दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक ऐसा विभत्स युद्ध माना जाता है जिससे लगभग एक युग समाप्ति के कगार पर पहुंच गया था। हजारों लाखों लोग की इस युद्ध में जान गई। केवल आज के समय में ही नहीं बल्कि उस युग में भी लोग भगवान श्री कृष्ण को युद्ध का जिम्मेदार मानते थे। उनमें से कईयों के मन में ये सवाल था कि अगर भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध रोक सकते थे तो उन्होंने इस भयानक युद्ध को क्यों नहीं रोका। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देते हैं। फ्रेंड्स, महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कोशिश की थी कि उस युद्ध में विश्व के सभी लोग अपना पक्ष चुने कि वो धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ। लेकिन जैसे जैसे युद्ध से लोग जुड़ते गए, युद्ध बड़ा होता गया और उतनी ही जाने उस युद्ध में गई। उस युद्ध में ऐसा रक्तपात हुआ कि आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो यह भयानक युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने इस भयानक युद्ध को नहीं रोका। इसे लेकर गांधारी ने भी सवाल उठाया था और ऋषि उतंक भी भगवान श्री कृष्ण से नाराज थे। गांधारी ने तो अपने वंश का नाश होने पर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था। और जब ऋषि उतंक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप इतने महाज्ञानी और सामर्थ्यवान होकर भी युद्ध नहीं रोक सके, आपको उसके लिए श्राप दे दूं तो क्या यह उचित न होगा? तो इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे महामुनि, किसी को ज्ञान दिया जाए, समझाया बुझाया और रास्ता दिखाया जाए तो भी वह विपरीत आचरण करे तो इसमें ज्ञान देने वाले का क्या दोष? यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता तो संसार के इतने सारे लोगों की क्या आवश्यकता थी? कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को रोकने के लिए पांडव और कौरव के बीच शांति स्थापित करने के लिए शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर जाकर समझौता कराने की भी कोशिश की थी। लेकिन तब भी दुर्योधन ने उनके शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर युद्ध का होना तय कर दिया था। जब युद्ध होना तय हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी क्षमता देखते हुए युद्ध में योद्धा के तौर पर भाग लेना सही नहीं समझा, लेकिन अर्जुन का सारथी बनकर युद्ध में अहम भूमिका निभाई। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भले ही सबको समझा बुझाकर युद्ध रोकने का प्रयास दिखाया, लेकिन वो अच्छी तरह जानते थे कि दुर्योधन कभी समझौते के लिए नहीं मानेगा और ना ही बाकी योद्धा अपना स्वार्थ और लालच छोड़ेंगे। वो स्वयं भी युद्ध के पक्ष में थे और उनका युद्ध को रोकने का कठिन प्रयास न करना कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति का कारण था। वे उद्देश्य क्या थे, चलिए आपको बतलाते हैं। पहला है धर्म की स्थापना। फ्रेंड्स, महाभारत युद्ध का एक प्रमुख उद्देश्य धर्म की स्थापना करना था। कौरवों के अत्याचार और अधर्म को समाप्त करके धर्म की पुनः स्थापना के लिए युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। और भगवान श्री कृष्ण ने कोशिश की कि पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर व्यक्ति इस धर्म युद्ध में अपना पक्ष चुनकर अपनी भागीदारी दे। जो भी इस युद्ध को समाप्त कर सकता था, गलत तरीके से प्रभावित कर सकता था या युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकता था, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से पहले से ही इस युद्ध से अलग कर दिया था। दूसरा उद्देश्य है कर्म फल का सिद्धांत। फ्रेंड्स, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और कर्म फल के सिद्धांत पर जोर दिया है। उन्होंने अर्जुन को यह बताया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। कौरव को अधर्म और अत्याचार के परिणाम स्वरूप उन्हें अपने कर्मों का फल युद्ध के माध्यम से भोगना पड़ा। तीसरा उद्देश्य है नैतिकता और न्याय का पक्ष। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा नैतिकता और न्याय का पक्ष लिया। पांडवों ने अपने अधिकारों और न्याय के लिए युद्ध लड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नैतिक और धर्म की राह पर चलते हुए समर्थन दिया। अगर इस युद्ध में समझौता हो जाता तो कई लोग न्याय से वंचित रह जाते और मानवता का एक बड़ा उद्देश्य अधूरा रह जाता। अगर शांति स्थापित हो जाती तो अधर्मियों और पापियों का कभी नाश नहीं हो पाता और आने वाली पीढ़ी उन बुराइयों का हिस्सा बनी रहती। चौथा उद्देश्य है स्वतंत्रता और कर्तव्य। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन स्वतंत्रता और निष्काम भाव से करना चाहिए। उन्होंने युद्ध को कर्म के रूप में देखने और उसे निष्काम भाव से करने का संदेश दिया। तो दोस्तों, यह थे कुछ मुख्य उद्देश्य जिसके कारण महाभारत का धर्म युद्ध होना बेहद
ज्यादा जरूरी था। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धर्म युद्ध को होने से क्यों नहीं रोका। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।